नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब पाठ के सार को ग्रहण करेंगे एवं तत्पश्चात पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। बड़े भाई साहब पाठ आम आदमी के दुख दर्द को संवेदनशीलता से समझाने वाले तथा हिंदी साहित्य के उपन्यासकार सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस पाठ में प्रेमचंद ने बड़े भाई की अपने से 5 साल छोटे भाई के प्रति भावनाएं, अधिकारों तथा कर्तव्यों को बड़ी सजीवता से दर्शाया है। छोटा भाई पढ़ाई में दिलचस्पी कम लेता था। खेलकूद, मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी उसे खूब भाती थी। जबकि बड़े भाई साहब शिक्षा और अपने आचरण के द्वारा उसकी नींव को मजबूत बनाना चाहते थे। बड़े भाई साहब कठिन परिश्रम के बाद भी अपनी कक्षा में हर वर्ष फेल हो जाते थे। उसके विपरीत छोटा भाई पढ़ाई को बहुत कम समय देकर भी हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता था। इस शानदार सफलता के कारण उनमें कुछ अभिमान आ जाता है। वह भाई साहब की विनम्रता, सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगता है। लेकिन भाई साहब ने सहज पर तेज बुद्धि के द्वारा उसे कई उदाहरणों और युक्तियों द्वारा इस तरह समझाया कि उसे उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। छोटे भाई को बड़े भाई के सामने नतमस्तक होना पड़ा। बड़े भाई साहब हमेशा यही चाहते थे कि जो भी कुछ करें वे छोटे भाई के लिए एक उदाहरण बन जाए, एक आदर्श बन जाए। इसलिए वे इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना बचपना तथा बाल सुलभ उबरने वाली सारी इच्छाओं को मन में ही दबाकर समाप्त कर देते थे। इस तरह भाई साहब ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और पाठ के शीर्षक को सार्थक बना दिया। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला, बड़े भाई साहब स्वभाव से बहुत ही अध्ययनशील थे, बहुत ही परिश्रमी थे। वे दिन रात पढ़ाई में जुटे रहते थे। इसलिए खेलकूद, क्रिकेट, पतंगबाजी, मैच आदि में उनकी कोई रुचि नहीं थी या उनसे दूरी बनाए रखते थे। बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में माहिर थे। इसलिए छोटे भाई को हमेशा उपदेश देते ही रहते थे, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान के साथ साथ सफल भी बनाना चाहते थे। उनमें वाक्पटुता थी, वे एवं सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। इसलिए छोटे भाई को अपने वचनों के द्वारा उदाहरण सहित अहंकार न करना, परिश्रम का महत्व, अपनी पोजीशन अर्थात सामाजिक स्तर का ख्याल रखने की सीख देते ही रहते थे। अपने छोटे भाई को उचित आदर्श देने के लिए उन्होंने अपना बचपना तिरोहित कर दिया। वे अनुशासन प्रिय, सिद्धांत प्रिय एवं आत्मनियंत्रण करना जानते थे। वे आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने हमेशा एक उदाहरण प्रस्तुत करते थे। वे अनुभव को महत्व देते थे। छोटे भाई से 5 साल बड़े थे, इसलिए वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता, हेडमास्टर आदि का उदाहरण देकर यह बात छोटे भाई को समझाने का प्रयास किया। अहंकार को मनुष्य के लिए हानिकार समझते थे। इसके लिए उन्होंने रावण, शाहरुम एवं शैतान आदि के उदाहरण छोटे भाई को दिए। उनमें भी एक बचपना छुपा था। यह बात ज्ञात होती है जब वे अपने छोटे भाई के लिए कटी पतंग को पकड़कर बेतहाशा हौसल की ओर दौड़ते हैं। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि किताबें पढ़कर महज इम्तिहान पास कर लेना, डिग्रियां प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात है यह है कि बुद्धि का विकास,
कितना हुआ और तथा जीवन मूल्यों के प्रति हम कितने जागरूक हुए। जीवन की सार्थकता, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन्हें समझना परम आवश्यक है। इसलिए हमारी जिंदगी का अनुभव जितना सुंदर, सहज तथा व्यवहारिक होगा, उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा है। इस बिंदु को समझाने के लिए उन्होंने अपने माता पिता, हेडमास्टर आदि के उदाहरणों से छोटे भाई को समझाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब नामक कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब एक प्रेरणादायी कहानी है, जो हमें अपनी क्षमताओं, परिस्थितियों तथा अधिकारों की व्यवहारिकता को समझने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति को कोई भी उपदेश देने से पूर्व अपनी व दूसरे वाले की सही स्थिति, सोच तथा क्षमता को अवश्य समझ लेना चाहिए। यदि सामने वाला डर के कारण या आदर के कारण चुप रहता है तो यह हमारी जीत नहीं है। इस कहानी से दोनों पात्र स्वयं ही आदतों से मजबूर है। बड़ा भाई आत्मविश्वास से पूर्ण है, अध्ययनशील है, धुन का पक्का होने के साथ साथ उपदेशात्मक प्रवृत्ति, उपदेश देने के स्वभाव के हैं। वह अपने छोटे भाई को जिन बातों के लिए डांटता फटकारता है, उन शरारतों को करते हुए भी छोटा भाई पढ़ाई लिखाई में उससे अव्वल रहता है। इसके बावजूद सहनशीलता का पालन करते हुए वह अपने बड़े भाई को पलटकर जवाब नहीं देता है। यह कहानी सिखाती है कि हम सिद्धांतवादी एवं आदर्शवादी तो हों, पर छोटों को सदैव रोब से न रखा जाना चाहिए तथा पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी छात्र जीवन के लिए आवश्यक अंग होने चाहिए। अगला प्रश्न, अहंकार मनुष्य का विनाश करता है, इस कथन को स्पष्ट करने के लिए बड़े भाई ने क्या क्या उदाहरण दिए, अपने शब्दों में लिखिए। अहंकार मनुष्य का विनाश कर देता है। अहंकार के कारण रावण का विनाश हो गया। रावण भूमंडल का स्वामी था। वह एक चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी राजा उसके अधीन थे। वह अंग्रेजों से भी अधिक शक्तिशाली व महान था, परंतु अहंकारी होने के कारण उसका विनाश हो गया। यहाँ तक कि आग और पानी के देवता भी रावण के दास थे, परंतु रावण का नामो निशान तक मिट गया। रावण को मरते समय कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा। अभिमानी आदमी दीन दुनिया दोनों से हाथ धो लेता है। बड़े भाई ने शैतान का उदाहरण भी दिया कि इसी अहंकार के कारण ईश्वर ने शैतान को नरक से में धकेल दिया। शाहिरून ने भी एक बार अहंकार किया, इसलिए वह भीख मांग मांग कर मर गया। बड़े भाई साहब ने लेखक के परीक्षा में पास होने की तुलना अंधे के हाथ बटेर लगने से करते हुए कहा कि गुल्ली डंडे में कभी कभी अंधा चोट निशाने भी लग जाती है, पर इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बनता। इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विनाशकारी है। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को करेंगे। अगली कक्षा में हम नए विषय को और नए प्रश्नों को उठाएंगे। धन्यवाद।